नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है लेकिन फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो कोशिश करिए कि पूरा वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं क्रेडिट कहाँ का है, बिजनेस स्टैंडर्ड का। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड ने पब्लिश किया है। उनके अकॉर्डिंग अमिड IPO जो फ्रेंजी चल रहा है, को पता है कि IPO का एक दौर चल रहा है, इसी बीच में रिलायंस भी बहुत जल्दी चाहे तो अपने रिटेल बिजनेस को और OTC बिजनेस को इसी साल दोस्तों लिस्टिंग करवा सकती है। इस इनिशियल पब्लिक जो ऑफरिंग है, इसके माध्यम से आपको पता है कि रिटेल की लेके बहुत बात चल रही है। और दोस्तों, सही में अगर ये ऐसा होता है तो जी हाँ दोस्तों, वैल्यू अनलॉकिंग होंगे और इनके O2C बिजनेस और ऑफकोर्स आपको पता है कि डिमर्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब को आराम से स्टेक ले सकता है। ऑल्दो अनाउंसमेंट अभी तक पूरे कन्फर्मेशन से नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही होते हुए देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से रिटेल भी एक चांस में है। तो जी हाँ दोस्तों, इस साल के अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए 2022 तक, तो इधर पे चांसेस यही बताए जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों, ये मेरा आर्टिकल नहीं है, BS में जो पब्लिश हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। उसको लेके मार्केट में शायद रिलायंस को थोड़ी सी भाव मिल जाए। मतलब अभी की बात की जाए तो 2000 के लेवल के ऊपर ही है, लेकिन इस न्यूज़ का कंफर्मेशन कभी ना कभी तो होगा ही। और जब दोस्तों होगा तो रिलायंस के शेयर में ज़रूर आग लगने की उम्मीद भी है। रिलायंस की बात की जाए तो एक बिजनेस का समूह है। अगर आप देखें, जियो बिजनेस, रिटेल बिजनेस, इनके O2C बिजनेस, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, सब दोस्तों बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले रिलायंस एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी थी, उसके बाद रिलायंस दोस्तों एक डिजिटल एरिया में काम करती है। तो जी हाँ, आने वाले कल में रिलायंस का जो फ्यूचर है मुझे दोस्तों बहुत ही सुनहरा लगता है। रिलायंस एक बहुत ही मेगा लार्ज कंपनी है। अगर आप देखें रिलायंस का चार्ट पैटर्न दोस्तों, तो 13 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब ये गलती से मत सोचिएगा कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड की तरह एकदम फटाफट रिटर्न बना के दे, इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े निवेशकों का पैसा है। तो ये सब गाइस ब्लू चिप कंपनी है, याद रखिएगा। तो इन सब में मूवमेंट कम होता है लेकिन कंटिन्यूसली होता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही ह्यूज होते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म निवेश के पर्पज़ पे अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि CMP बाई करने के लिए खराब ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। 2050 के नीचे आता है तो ज़रूर दोस्तों को बाई करना चाहिए। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। और गैस बात की जाए IRFC, जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो उन्होंने 3000 करोड़ का जो NCDs है वो इशू किए हैं 10 सालों के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, कभी फंड रेज करती है। और पता है कि IRFC के नंबर्स एकदम ब्लास्टिंग थे, लेकिन उनके जो शेयर में वो ब्लास्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, फिनेंशियल दोस्तों IRFC के बहुत ही शानदार है। ये पक्का यकीन है कि आने वाले कल में IRFC जरूर बाउंस बैक दिखा सकती है। अभी की बात की जाए थोड़ा स्ट्रगल का फेस है, लेकिन दोस्तों IRCTC ने बहुत ही अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, लेकिन IRFC भी जल्दी ही देगी, बिकॉज इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे थे। तो फॉर लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो जी हाँ दोस्तों, 23 रुपये के भाव पे ये बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक देखने को मिलता है। ऑल्दो आज हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। नहीं, में टाइम दीजिएगा, होल्ड करिए, कंटिन्यू करेंगे, आपके पैसे जरूर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, वैसा नहीं है कि आप इसकी जगह बजाज फाइनेंस को छोड़ दें, मुथूट फाइनेंस को छोड़ दें। नहीं दोस्तों, गलत स्ट्रैटेजी है। आपके जो वॉच लिस्ट में होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अगर आप छोटे में क्वालिटी में जाना चाहते हैं। लेकिन ये NBFC की बात की जाए तो बड़े बड़े जो पार्टी है, बड़े बड़े जो स्टॉक है, आपका निवेश उसमें ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये छोटे पूंजी में दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार है। वक्त दीजिएगा, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स के बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है, मोनोपॉली है और इनके Q4 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे। आज था डे 2 और डे 2 में बात की जाए दोस्तों तो 4.5 गुना से ज़्यादा, तकरीबन 5 गुना जोमेटो का IPO सब्सक्राइब हो चुका है। और दोस्तों इधर पर रिटेलर बहुत दबोच रहे हैं। QIB की बात की जाए तो उन्होंने भी 7.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब कर दिया है। 70 के भाव से अगर आप देखें, कैलकुलेट करें तो 20% का GMP चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, आपको पहले ही बताया था, अगर आप चाहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए और छोटा अमाउंट निवेश करना चाहते हैं 1-2 लॉट के लिए, तो ऑफकोर्स जा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन आपकी नजर जरूर होनी चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे काम कर रहे हैं। यस, फॉर लॉन्ग टर्म ये देखना बनता है कि आने वाले कल में अपने लॉस को कैसे प्रॉफिट में रिकवर करते हैं। ये चैलेंजिंग बात हो सकती है, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ, थोड़े में आप चाहें तो लॉट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रीमियम दे खरीदना सही रहेगा, एक बार सब्सक्राइब हो जाने दीजिए, उसके वजह में फाइनल कमेंट्री होगी, मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन हाँ, आप 1-2 लॉट के लिए आराम से जा सकते हैं। वैसा नहीं कि आप 50-100 लॉट के लिए चले जाएँ, अच्छा नहीं कैटेगरी से कर लें। नहीं दोस्तों, ये सब गलत स्ट्रैटेजी होगी। कंपनी को टाइम दीजिए, देखिए फाइनेंशियल्स कैसे हो रहे हैं। फाइनेंशियल्स अप टू द मार्क अगर होते हैं तो अपने निवेश को बढ़ाते रहिए। लेकिन अगर आपको लग जाता है इसी लॉट में, तो ऑफकोर्स आपकी लॉटरी खुल सकती है, क्योंकि इसमें जो सब्सक्राइब इशू है बहुत ही ह्यूज है। तो मेरे हिसाब से आप लिमिटेड चाहें तो इसमें आराम से प्ले कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हो, वैसे वैसे अपने निवेश को बढ़ाते रहें।
इस जेडी को लेके एक न्यूज़ आई कि रिलायंस 6,600 करोड़ में एक्वायर करने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों इसको लेके इंडिया मार्ट को लेके थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी, जहां पे ये दोस्तों आज हरा था, वहां पे इंडिया मार्ट की बात की जाए तो लाल था। लेकिन दोस्तों मैंने इंडिया मार्ट को लेके एक स्पेशली वीडियो बना दिया है। मुझे लगता नहीं कि एज सच उतना डेंट पड़ना चाहिए, बिकॉज इंडिया मार्ट एक डिफरेंट कंपनी है और ग्राउंड में एक मार्केट लीडर अभी भी है। तो जी हाँ, रिलायंस का क्वेश्चन होता है, एक सेंटिमेंटल ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा B2B बिजनेस में और B2C बिजनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो कल इनके आने वाले हैं नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, कल 16 जुलाई, और आपको अगर इसमें एंट्री करनी है तो कल नंबर्स देख लीजिए। नंबर्स अगर आपको ओके लगते हैं तो ही एंट्री कर सकते हैं। वैसे इसके पहले अगर आप देखिए जेडी, तो जी हाँ दोस्तों जेडी की बात की जाए तो एकदम प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न नहीं था, लेकिन जब से दोस्तों इनकी एंट्री हुई है B2B बिजनेस में, उसके बाद एक रैली हुई है, और जब से दोस्तों 1000 के ऊपर गया है तो ऑफकोर्स एक ट्रिमेंडस रैली है। बट मेरे हिसाब से ये दोस्तों रैली पहले नहीं थी, B2B बिजनेस के बाद हुई है। तो लेकिन देखना बनता है कि कल इनके नंबर्स कैसे आते हैं। कल नंबर्स जैसे भी आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि इसको अलग से वीडियो बना के आपको कवर कर दूं कि वहाँ पे एंट्री क्या होगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अभी भी गाइस इंडिया मार्ट का पलड़ा भारी है। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज इंडिया मार्ट के नंबर्स 22 तारीख को आएंगे, तो ध्यान जरूर रखिएगा, बिकॉज कल के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि B2B बिजनेस का क्या ग्रोथ है, और उसी हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया मार्ट का भी नंबर्स कैसे आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज कैसी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो जी हाँ बहुत ही शानदार कंपनी है। आज के दिन की बात की जाए तो एक गिरावट का शिकार देखने को मिला था। इसी साल हमें इनके IPO देखने को मिले थे। आप देख सकते हैं कि मई 2021 का ही हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। एक चीज़ दोस्तों, इनके जो प्राइस होल्डिंग है 47 के आसपास है, जो अपने आप में थोड़े ज़्यादा है, बट कंपनी की बात की जाए 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ, दम रखती है। अगर आप छोटे में मजबूत कंपनी में जाना चाहते हैं तो जी हाँ, ये भी एक अच्छा विकल्प है। सुमिटोमो केमिकल बहुत लोग पूछ रहे थे, वो भी अच्छा विकल्प है। आपके पास दोनों में से कोई भी है तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। इस VIP क्यों नहीं भाग रहा है भाई, क्यों कैसे नहीं भाग रहा है दोस्तों VIP? इसकी पहले की बात की जाए 300 का स्टॉक था, अभी 410 का स्टॉक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी कंपनी है, इसको बिजनेस करते करते कम से कम दिसंबर तक का समय लग जाएगा। अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, टूरिज्म लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो जी हाँ, इनके बैगेज बिकेंगे। तो कंपनी की बात की जाए तो छोटे में दमदार है। तो गाइस मैंने इसको पहले भी कवर कर दिया था, आपको अच्छे से पता है कि जब ये 300 के आसपास था, और मैंने उधर बताया भी था कि आप बाई के चल सकते हैं। तो जी हाँ, याद रखिएगा छोटी कंपनी है तो रिस्क भी है, लेकिन छोटे में अगर आपको रिस्क लेना है फॉर लॉन्ग टर्म तो जी हाँ CMP में बाई कर सकते हैं। और छोटा मोटा गिराव से पैनिक मत होइएगा, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है। अच्छे FIs का स्टेक है, अच्छे फंडामेंटल्स से आपको पता है कि बिजनेस क्या करती है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो आप इसको भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। CDSL की बात की जाए, रुक नहीं रहा दोस्तों। लगता है कैम, CDSL, IEX सब में कॉम्पिटिशन हो रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड से डेली दोस्तों कॉम्पिटिशन लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो 7% के आसपास की तेजी है। जी हाँ दोस्तों, जब ये 3 फिगर में था तभी मैंने आपको बताया था एक मोनोपोली बिजनेस है और बहुत ही ग्राउंड में मजबूत बिजनेस है। इनके अंदर रैली कब आई, जब डेटा रिलीज होता है कि 4 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले, और दोस्तों मैंने उधर पे सबसे पहले आपको सूचना दी थी कि इसका इम्पैक्ट ज़रूर पॉजिटिव पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों ये 40% अप हो चुका है, और डेली दोस्तों इसमें एक ट्रिमेंडस रैली देखने को मिल रही है। इस रैली में भ्रमित मत हो जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कभी भी दोस्तों। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर हैप्पीएस्ट माइंड में मैंने माल उठाया, बस थोड़ा सा उठाया, काश में उठा लेता। दोस्तों किसी को नहीं पता कि बॉटम कहाँ है, और किसी को नहीं पता कि टॉप कहाँ पे है। अपनी स्ट्रेटजी पूरी करनी है भाई, आपको सही लगता है प्लानिंग के वाइज करिए। जी हाँ, SIP करिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, भले ये स्टॉक का प्राइस 2000 क्यों ना हो जाए, आपको लगता है कि 10,000 के आपके पास निवेश है तो जी हाँ, कम से कम 3000, 2500, 3500 निवेश कर सकते हैं। मैं फिर भी बोलूँगा दोस्तों 60% आपके पास कैश होना चाहिए। कभी भी एक डिप मारता है तो आराम से निवेश का मौका हो सकता है। तो CMP में जो बाई करना चाहते हैं उनके लिए यही रिकमेंडेशन है, और एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। तो जी हाँ, 1350 के आसपास आता है, 1330 के आसपास आता है तो फ्रेश एंट्री हो सकती है उनके लिए, जो डिप का इंतजार कर रहे हैं। और जो डिप का इंतजार नहीं कर रहे हैं तो जी हाँ, 30%, 35% आप डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पैसे आपके पास होने चाहिए कि कभी भी एक डिप मारता है तो उधर पर आप एंट्री कर पाओ। गैस जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन दोस्तों तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। इस लाइन को मैंने बहुत बार रिपीट किया था, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कब भागेगा। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग TCS को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। दोस्तों TCS की बात की जाए, SCL टेक की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, इन सब का ब्रांड और क्लास अलग अलग है दोस्तों। अगर आप इसको हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करते हैं तो नहीं होगा दोस्तों। अगर आप देखें कि 2 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, इस बात को नोट करके चलिएगा। हमारा गाइस जो उसमें स्विंग ट्रेड कॉल था सुपर हिट रहा, आपने देखा टाइम दिया 900 के आसपास गाइस, मैंने इसमें स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, और आप देख सकते हैं 14% के आसपास, 15% के आसपास हम लोगों ने कमा लिया। यही होता है, टाइम लगा लेकिन हुआ ज़रूर। और दोस्तों मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो इसमें आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पिक्चर ये बाकी है, अगर इनके नंबर्स उम्मीद से अच्छे आ गए जैसे कि सारे IT के स्टॉक्स में हो रहे हैं, कम से कम गाइस आपको 1200 का दर्शन जरूर करा सकता है। तो जी हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म भी आप इसमें टिके रह सकते हैं, और फॉर शॉर्ट टर्म भी चाहें तो कर सकते हैं। मैं जल्दी इसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म फिर से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जिन्होंने पेशेंस दिखाया,
धैर्य दिखाया। मुझे गाइस कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर आपने धैर्य दिखाया 1.5-2 महीना तो क्रेडिट आप पे ही आता है, क्योंकि इसके पहले बहुत तो पैनिक हो रहते हैं, लेकिन देखा आपने कि एक दिन भागता है सारे लॉस रिकवर हो जाते हैं। यही होता है अच्छे स्टॉक की ताकत। जी हाँ, एकदम आराम से फॉर लॉन्ग टर्म से कंटिन्यू कर सकते हैं। स्कैम्स क्यों गिरा, तो ऑफकोर्स कोई स्टॉक भागेगा, अब थोड़ी ना घोरा है दोस्तों, ऑफकोर्स वो रुकेगा। तो अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के बाद आज हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। 3700 पे भी स्टॉक जा चुका था। तो जी हाँ, फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो सीएमपी में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं, इस बात को नोट करके चलें। बस कोई भी स्टॉक में रैली आती है वो गिरता है, फिर से वो भागता है। तो जी हाँ, एक डेफरी कंपनी है। बहुत लोग एचडीएफसी एएमसी से परेशान होकर इस दर पर निवेश करने का सोच रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपकी मर्जी, लेकिन कल के दिन एचडीएफसी एएमसी के भी नंबर आने वाले हैं, उसको देख लीजिए और निवेश करना चाहते हैं तो जी हाँ, आज के हाई से काफ़ी गिर चुका है। तो सीएमपी में थोड़ा बाई कर लीजिए और जैसे गिरे वैसे स्टॉक का जो नंबर से बढ़ाते रहें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और लॉन्ग टर्म अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो जी हाँ, बहुत ही बेनिफिट देंगे। मुझे भी लगता है गाइस कि इसकी जो फ्रेश एंट्री होनी चाहिए वो कम से कम 3250 के आसपास होनी चाहिए। कब उधर मिलता है तो अच्छा मार्जिन है, लेकिन जैसे बताया कि स्टॉक की रैली छूटती भी है तो सीएमपी में थोड़ा बाई कर सकते हैं। आज के हाई से थोड़ा गिर चुका है तो उधर पे एक बाइंग जोन हो सकता है। एलटीआई की बात की जाए, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, आज इनके नंबर आने वाले थे। तो जी हाँ दोस्तों, जो इनके ईपीएस हैं बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 23 से 28 हो चुका है, लेकिन क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें फॉल दिखाई पड़ रहा है। तो फॉर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है दोस्तों, नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। शॉर्ट टर्म के लिए गिरता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ब्रेकआउट तो भाई अभी दे के रहेगा। लेट्स सी क्या होता है, बट नंबर्स बिल्कुल भी खराब नहीं आए हैं। आईटी का डायरेक्शन है और आईटी के सारे नंबर्स बहुत ही प्रतिभाशाली देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पास हैं होल्ड एंड कंटिन्यू। ये भी दोस्तों हम लोग को सेम वही कहानी देखने को मिली थी, 3600 के आसपास था। टाइम लिया, 1.5-2 महीने का समय लिया, लेकिन दोस्तों कल स्टॉक नहीं भागता है। अब बुल रन है, बुल रैली है, तो लोगों को आदत लग चुकी है कि भाई हर एक स्टॉक भाग रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। वक्त दीजिएगा, आपके पैसे बनेंगे भी। हड़बड़ी से कुछ नहीं होता है भाई। अगर आपने टाइम दिया होगा तो गैस आप अभी भी 20% का मुनाफा में होंगे। यही होता है पावर ऑफ पेशेंस एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यस, नंबर्स की बात की जाए तो खराब बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ गिर क्यों रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरती इंडस्ट्रीज़ का जैसे बताया था कि जो भाव है, जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं सीएमपी में बाई कर सकते हैं। जो थोड़ा कंजर्वेटिव है 820 830 मुझे लगता है कि एक डिप देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं तो मेरे पास सफिशिएंट क्वांटिटीज़ हैं। तो मैं दोस्तों जब बाइंग करूँगा तो 820 के आसपास ही करूँगा, नो मैटर कि ये 900 भाग जाए 950 भाग जाए। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। बोनस के बाद गिर रहे हैं क्योंकि इसके पहले बहुत रैली आ चुकी थी। ठीक है, मैं डिस्कस करेगा इस, तो आप देख सकते हैं कि कैसे बुर्ज खलीफा बना हुआ था। तो वही होता है, स्टॉक गिरता भी है तो वहाँ पे आपको कूल होना चाहिए। तो कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाहते हैं तो कम से कम 3-4-5% का एक डाउनसाइड उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो थोड़ा थोड़ा माल उठाते रहिए। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा है। छोटा मोटा गिरावट से पैनिक मत होइएगा, बिकॉज ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इसको होल्ड करते हैं आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। ये जितने भी तो कर ले सकता हम हंस के सहेंगे हम। इसके पहले को पता है कि वरुण बेवरेज गिर रहा था, 700 के आसपास भी आ गया था, 710 के आसपास भी आ गया था। उधर पे भी गाइस मैंने एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, बताया अभी तक होने के लिए कुछ नहीं है। मोनोपोली बिजनेस आपको याद भी होगा। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज 800 के आसपास है। यही बात है, आप चाहें तो अपना प्रॉफिट को थोड़ा बुक कर सकते हैं और लिए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो एक भी स्टॉक सेल मत करिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे 200 स्टॉक थे, 450 स्टॉक बन गए। उसके बाद मैंने उठाया भी था, आपको खुल के बताया था। एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती हैं। आने वाले 1 साल में गाइस यही स्टॉक को 1200 का भाव जरूर दिखा सकती है। दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सीएमपी में बाई करना चाहते हैं तो लंबे अवधि के लिए बाई कर सकते हैं, लेकिन एक डिप अगर आता है 800 के आसपास सर्वाइव नहीं करेगा तो कम से कम 200 या 770 760 के आसपास ज़रूर गिरना चाहिए। तो उधर पे एंट्री हो सकती है। और फिर से कभी 750 के नीचे मिला तो जी हाँ, एकदम दबोच लीजिएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और आने वाले कल में जो बेवरेज है उनका डिमांड होने वाला है और कभी खत्म नहीं होगा। तो कंपनी सालों साल चलती रहती है और ये सब प्रूवन एंड साइलेंट मल्टीबैगर है। तो इन सब स्टॉक का आपको ज़रूर नज़र होनी चाहिए और लिए हुए हैं तो आराम से माल दबा के बैठें। इन्फोसिस नंबर कैसे थे, एक शब्द में बोलूँगा कि फैंटास्टिक नंबर थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे ब्रोकर्स ने टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया है। कल एडीआर में ही हमें एक झलक मिल चुकी थी। तो डिफरी कंपनी है, एकदम 200 माल दबा के बैठे हैं। मैं अपने साइड से बोलूँ तो मैं एक भी स्टॉक सेल करने वाला नहीं हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप चाहे तो निकल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक मत करिए दोस्तों। ये सब कंपनी आने वाले कल में आपको बहुत प्रॉफिट करके दिखा सकती है। देखिए दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सारे जो ब्रोकर्स हैं मैं देख रहा था मिनिमम टारगेट है कम से कम 1750 के आसपास और मैक्सिमम किसी ने तो भाई 1850 भी दे दिया है। और मेरा मानना है कि आईटी का बुल अगर ऐसे ही चलते रहा बुल फेस, तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में इन्फोसिस फ्रेश ब्रेकआउट देगा और तब दोस्तों इन्फोसिस 2000 के पार भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म वाले तो पार्शल कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म वाले एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये गाइस सारे आईटी का बाप है ये और टीसीएस, इस बात को ध्यान रखिएगा। वक्त दीजिएगा, आपके पैसे बनेंगे जैसे बहुत सारे स्टॉक्स में बनते भी हैं।
एस लार्सन टुब्रो लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, एल&टी एक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है। तो आज के दिन हमें 4% की तेजी देखने को मिली। क्यों? तो बहुत बिलियन डाउन हो चुका था, पिछले कुछ समय से रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन कंपनी की बात की जाए बहुत ही शानदार है। इसका बुल फेस कब आएगा? जब दोस्तों कंस्ट्रक्शन होगा, जब इकोनॉमिक टॉप पे होती है, तभी ये सब बिजनेस बहुत ही शानदार करते हैं। ऐसा कंपनी ये बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं कि 8000% रिटर्न है, लेकिन यस ये काफ़ी वोलेटाइल भी है। तो मुझे इतना आइडियल चार्ट पर नहीं लगता है। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि ये सब कंपनी एक स्विंग ट्रेड के लिए सही है, लेकिन यस इस कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर दोस्तों ये 1650 को तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, ये 2000 के पास ईजिली जा सकता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आपने लिया हुआ है और लेना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, एक डिप का इंतजार करें। और आपको लगता है कि रैली निकल जाएगी, तो मेरे हिसाब से आपको 1570 के आसपास, 1560 के आसपास या 1550 के आसपास एक एसएल लेके ज़रूर इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। इस मास्टर कार्ड बैंड होने से ऑफकोर्स बजाज फिनसर्व, आरबीएल बैंक, इन सबको झटका लगेगा। तो ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस का बात की जाए तो पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, तो इसके अंदर भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है। मैं चाहता हूं कि भाई ये गिरे, कि जहां पे इसको और भी ऐड कर दिया जाए। मेरे पास गैस बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी है, बट फिर भी मैं अच्छे स्टॉक में हमेशा स्टेक बढ़ाते ही रहता हूँ, नो मैटर कि मेरे एवरेज प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि मैं एकोमोडेशन करने के लिए आया हूँ और मार्केट में दोस्तों मैं बहुत सालों के लिए रहने के लिए आया हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस गाइस एक मल्टी बैगर का बाप है। इतना पैसा बनाया है, आपके सामने प्रूफ है। 1,00,000% का ऊपर रिटर्न देना भाई मामूली बात नहीं होती। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी खरा सोना है, और गिरे तो इसका सम्मान करिएगा। छोटे मोटे न्यूज़ से गिरावट अगर होती है तो सम्मान ज़रूर करना चाहिए। 20 जुलाई के आसपास इनके नंबर्स आने वाले हैं, आपको पूरा फोकस होना चाहिए कि नंबर्स कैसे हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत क्वालिटी वाली है, लिए हुए हैं तो आराम से माल दबा के बैठे हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से ले तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।